नमस्कार, एनपी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं आज की 25 अहम खबरें, बड़ी खबरें। पहली खबर, भरतपुर में धूमधाम से मनाई गई महावीर जयंती। बैंड और डीजे पर नाचते गाते निकाली महावीर जयंती की रथ यात्रा। जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर हुआ स्वागत। राजस्थान पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, हमारे राजनीति में दुश्मन नहीं होते हैं, ये बीजेपी दुश्मनी पाल रही है। बीजेपी वाले कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, गांधी परिवार को खत्म करना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ झूठे वादे करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बताया, राजस्थान में क्यों हुआ कम मतदान। कहा, गर्मी बहुत पड़ रही है, शादियों का सीजन है, इसलिए कम लोगों ने किया मतदान। कहा, महिलाओं ने, युवाओं ने और बुजुर्गों ने भाजपा को किया वोट। कम वोटिंग से बीजेपी पूरी तरह उत्साहित, चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र में मेरा 3 पीढ़ियों का रिश्ता, इसलिए गहलोत आई है उनकी टीम। हमारा यह मजबूत गढ़ किसी से ढहने वाला नहीं है, हम यहाँ से जीत हासिल करेंगे। सचिन पायलट ने दावा करते हुए कहा, राजस्थान में दोनों चरणों में चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीट हासिल करेगी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बीजेपी की स्थिति साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ होने वाली है। प्रयागराज में चुनाव ड्यूटी करने वाले सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को दी जा रही ट्रेनिंग। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर पोलिंग अफसर्स को दी जा रही है ट्रेनिंग। सिखाई जा रही चुनाव की बारीकियां। ईवीएम में कोई गड़बड़ी आती है तो कैसे ठीक किया जाए या फिर कैसे बदला जाए। राहुल गांधी नहीं पहुंचे सतना और रांची में चुनाव प्रचार के लिए, अचानक हुए बीमार। फिलहाल कांग्रेस मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने दी जानकारी, नई दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते राहुल। राजस्थान के झालावाड़ जिले में पंचोला में सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत। एक वैवाहिक समारोह से आ रहे थे वापस, वैन एक ट्रक से जा टकराई, आरोपी किया गया गिरफ्तार। कांग्रेस नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर सीएए को रद्द किया जाएगा। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है। मोदी सरकार में बेरोजगारी उच्च स्तर पर पहुंची। जालौर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, अस्थिरता का प्रतीक है कांग्रेस पार्टी और उनका कुनबा। कांग्रेस पार्टी की जो हालत हुई है खुद है गुनहगार। 400 सांसदों वाली पार्टी आज 300 सीट पर भी नहीं लड़ पा रही है। बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद का बड़ा बयान। कहा, बहुमत वाली सरकार लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा। बीएसपी का वोटर साइलेंट है, मायावती को पीएम बनाना ही हमारा मिशन। रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, भाजपा के 3 जमाई ईडी, आईटी और सीबीआई। वोट का चोट देना है, बदला लेना है, देश में चल रही तानाशाही को उखाड़ कर फेंकना है। बिहार में एनडीए के एकमात्र मुस्लिम सांसद महबूब अली कैसर आरजेडी में शामिल हो गए हैं। बिहार में भाजपा से पिछले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार थे, अब आरजेडी में हो गए शामिल। आप नेता आतिशी ने कहा, हम अरविंद केजरीवाल के लिए इंसुलिन लेकर आए हैं। तिहाड़ जेल के सामने खड़े हैं। तिहाड़ जेल ने भाजपा के कहने पर अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन रोकी। केजरीवाल 12 वर्ष से डायबिटीज के हैं मरीज। कहा, आज दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को इंसुलिन भेजी है। बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सीबीआई, ईडी, आईटी, इलेक्टोरल बॉन्ड, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद न हो तो भाजपा 100 सीट पार नहीं कर सके। भाजपा वाले डरे हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर हमला। कहा, जीतने का तो ठिकाना नहीं, जनता उन पर विश्वास नहीं करती। अमेठी छोड़कर वायनाड भाग गए, कांग्रेस पतन की ओर जा रही है। रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। देश बाबा साहेब के संविधान को मानता है, जबकि बीजेपी नागपुर के संविधान को मानती है। बीजेपी के स्टार प्रचारक द ग्रेट खली ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। कहा, राहुल गांधी खुद है एक जुमला। कांग्रेस नेता अमीर है और गरीबों की तकलीफें नहीं समझते। खली ने पीएम मोदी की प्रशंसा करी, विकास योजनाओं को भी गिनाया। मायावती ने कहा, भाजपा इस बार आसानी से केंद्र के सत्ता में आने वाली नहीं है। अगर वोटिंग मशीन में गड़बड़ी नहीं की जाए तो इस बार इनका कोई नाटक जुमला नहीं आएगा काम। इनकी कागजी गारंटी का जमीनी हकीकत में नहीं हुआ कोई काम। करोड़ों बैंक ग्राहकों को लगा झटका। बैंकिंग सेवाओं के लिए देनी होगी ज्यादा फीस। आईसीआईसीआई बैंक ने सेविंग खाते से जुड़े कई चार्जों में किया बदलाव। आईएमपीएस, चेकबुक, डेबिट कार्ड, सालाना चार्ज, एड्रेस वेरिफिकेशन आदि कई तरीके के चार्ज में किया बदलाव। नए चार्ज 1 मई 2024 से लागू।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाले बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को घेरा। कहा कि जिन कंपनियों पर रेड हुई उनसे बीजेपी ने उनसे चंदा लिया, बोला गुंडा टैक्स धन उगाई हुई है। केजरीवाल के इंसुलिन विवाद पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्तम स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, मामले की उच्च स्तरीय हो जांच, साजिश के पीछे किसका हाथ पता लगना चाहिए। गुजरात में हैरान करने वाला मामला, सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी चुनाव अधिकारी के समक्ष अपने 3 में से एक भी प्रस्तावत साथ नहीं ले जा पाए, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म रद्द किया। अगली खास खबर, फ्री में आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, डेडलाइन 14 मार्च को खत्म हो रही थी, लेकिन इसको आगे बढ़ाकर 14 जून 2024 कर दिया गया है। आप 14 जून तक आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। आपको किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। अगली खास खबर, एंड्रॉयड 15 में आने वाला है तगड़ा सिक्योरिटी फीचर, वायरस अटैक भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह फीचर न सिर्फ फर्जी ऐप को डाउनलोड करने से रोकेगा, बल्कि फोन में मौजूद फर्जी ऐप्स को भी कर देगा ब्लॉक। ये थी आज की अहम खबरें, बड़ी खबरें। रोज सुबह एनपी न्यूज भारत पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं कल सुबह ताज़ा तरीन महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।